नमस्कार मित्रों, व्यक्ति कैसा बनेगा यह व्यक्ति के विचार तय करते हैं। परिवार कैसा बनेगा यह परिवार के व्यक्तियों के विचार तय करते हैं। समाज कैसा बनेगा यह सारे परिवारों और व्यक्तियों के विचार मिलकर निर्धारित करते हैं। हमारी चेतना जिस दिशा में जाएगी हम वैसे ही बन जाएंगे। हमारे जैसे विचार होंगे हमारी चेतना भी उसी दिशा में जाएगी। कई पंथ जो परिवर्तन के साधन के रूप में हिंसा को प्रतिपादित करते हैं, जिनका आराध्य, जिनका उपास्य, जिनका ईश्वर यह कहता है कि जो तुम्हारे जैसे नहीं, जो तुम्हारी पूजा पद्धति को नहीं मानते, या तो उनको अपनी पूजा पद्धति मानने के लिए बाध्य कर दो या उनको भगा दो, उनको समाप्त कर दो। ऐसे पंथों को जो भी मानते हैं उनके राज्यों की आप स्थिति देखेंगे तो ऐसी है जहाँ कोई रहना नहीं चाहता, जहाँ रहने लायक परिस्थितियाँ ही नहीं बची। जबकि ऐसे सारे लोग धर्म के नियमों का समग्र रूप से पालन कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो भी हैं अपने विचारों के तार्किक परिणाम हैं, अपनी विचारों की, अपनी मान्यताओं के तार्किक परिणाम हैं। हम अगर प्रेम बोएंगे, दूसरे से प्रेम करेंगे, सभी से प्रेम करेंगे तो हमारा समाज, हमारा परिवार प्रेम युक्त समाज बनेगा, प्रेम युक्त परिवार बनेगा। अगर हम समाज को दो भागों में बांट दें कि ये अपना है और ये पराया है, अपनों से तो हम प्रेम करेंगे और परायों से हम नफरत करेंगे, तो इस विचार का तार्किक परिणाम ये होगा कि हम किसी से प्रेम नहीं कर पाएंगे, केवल हम नफरत ही करते रहेंगे। क्योंकि जिससे हम आज नफरत करते हैं कल वो अपना हो जाएगा तो हम उसे प्रेम करने लगेंगे। प्रेम करना और नफरत करना हमारे हाथों में नहीं होता, यह हो जाता है। और जिस तरह हम अगर आपसे कहें कि इससे प्रेम करो तो आप प्रेम करने की एक्टिंग तो कर सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। जब ईश्वर आपसे कहने लगे कि अमुक से प्रेम करो और अमुक से नफरत करो, तो आप एक कंफ्यूज पर्सनालिटी हो जाते हो और आप यह समझ नहीं पाते कि किससे प्रेम करना है और किससे नफरत करना है। ऐसा कन्फ्यूजन समाज में नफरत को बढ़ावा देता है। जिस तरह प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसी तरह से प्रेम और घृणा दोनों एक साथ नहीं रह सकती। जिस समाज में कोई भी पंथ को मानने वाला व्यक्ति अगर किसी से भी नफरत करता है या उसको नफरत करना सिखाता है तो धीरे धीरे नफरत बचती है और प्रेम धीरे धीरे समाज से समाप्त होने लगता है। यह मानव की प्रवृत्ति है कि नकारात्मकता जल्दी उसके ऊपर हावी हो जाती है। अगर आप कहीं जा रहे हों और किसी का मर्डर किसी ने कर दिया हो या किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, तो किसने एक्सीडेंट किया इसमें लोगों की ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, उसको हॉस्पिटल उठा के कौन ले गया इसमें लोगों का इंटरेस्ट कम रहता है। ये मानव प्रवृत्ति है। आज कहीं युद्ध हो रहा हो, कितने लोग मारे गए, ये हेडलाइन बनती है, लोग इसे सुनना चाहते हैं। कहाँ कितने लोगों को किसने बचाया, ये शायद बहुत ही कम लोग सुनना चाहें। धीरे धीरे वो चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो हमारा इतिहास, युद्धों का इतिहास ज़्यादा है और मानवता की सेवा का इतिहास कम है। सारे इतिहास में यही बताया जाता है किसने युद्ध किया, उस युद्ध में कौन जीता, किसको हराया, और सबकी वीर गाथाओं का यही युद्ध है। ये मानवता इसी तरह काम करती है, व्यक्ति का मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। जो भी व्यक्ति, जो भी पंथ किसी एक को प्रेम करना और दूसरे को नफरत करना सिखाता है, वहाँ केवल नफरत का ही राज्य बचता है, केवल नफरत करने वाले लोग ही बचते हैं। हम अगर अच्छा समाज चाहते हैं, हम अच्छा देश चाहते हैं, हम अच्छे मानव चाहते हैं, तो हम किस तरह विचार करें, किस तरह जीवन जिएं, समाज का क्या आदर्श हो। भगवान कृष्ण कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखक्षमी। बहुत ही पवित्र, बड़ा ही पावन श्लोक है। ये सारी मानवता के लिए है, समग्र मानव जाति के लिए है। ये ऐसा श्लोक है जिसको हर मानव को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। अगर वह अपने जीवन में, अपने परिवार में और अपने राज्य में और पूरी दुनिया में शांति चाहता है तो इस श्लोक पर अमल अवश्य करना चाहिए। इसका अर्थ है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अर्थात जितने भी भूत हैं, प्रकृति में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो चुका है, उनके प्रति, किसी के प्रति भी द्वेष न रखे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, केवल मनुष्यों के प्रति ही द्वेष न रखे नहीं,
मनुष्यों के प्रति भी द्वेष न रखे, पशुओं के प्रति भी द्वेष न रखे, नदियों के प्रति, पहाड़ों के प्रति, वृक्षों के प्रति, किसी के प्रति भी द्वेष न रखे, कोई उसका दुश्मन न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च। ऐसा नहीं केवल द्वेष न रखे, नकारात्मक प्रवृत्ति न रखे। द्वेष न करना भी एक नकारात्मक प्रवृत्ति हो गई, मैं किसी से द्वेष नहीं करता, नहीं, बल्कि मैं सबसे मित्रता रखता हूँ और सबके प्रति करुणा रखता हूँ। जो भी दुखी है मैं उसके दुख से दुखी हो जाऊँ। एक जानवर है, बेजुबान है, अगर कोई उसको मार रहा है तो मैं उसके दुख से दुखी हो जाऊँ। किसी को भी दुख मिल रहा है मैं उससे दुखी हो जाऊँ। मेरे अंदर सहानुभूति हो, मैं करुणा हो, मैत्री हो, अर्थात मैं उसके दुख का निवारण करने का यथाशक्ति प्रयास करूँ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। निर्ममो, निर्मम केवल ममत्व न हो कि यह मेरा है इसीलिए यह मुझे प्यारा है, यह मेरा नहीं है इसके साथ जो बुरा होना है हो जाए, ऐसा नहीं। मैत्री और करुणा जो है वो सबके साथ हो। ममत्व का भाव न हो कि यह मेरा बेटा है इसलिए मैं इसका पक्षपात करूँगा, इसको मैं हर अच्छी चीज़ दूंगा, ये मेरा बेटा नहीं इसलिए मैं इसके साथ बुरा कर दूंगा। यह मेरे परिवार का है, यह मेरे कुटुंब का है, यह मेरे धर्म का है, यह मेरे प्रदेश का है, यह मेरी भाषा बोलने वाला है। इस बेस पे किसी के साथ भी पक्षपात करना ये आपके लिए उत्तम नहीं है, ना आध्यात्मिक कल्याण के उत्तम है, ना मानवता के लिए उत्तम है। निर्ममो निरहंकारः, और अहंकार से व्यक्ति को रहित होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अगर अद्वेष्टा हो, द्वेष नहीं करते, तो आपको अहंकार आ जाता है। देखो मैं कितना महान हूँ, मैं किसी का तो द्वेष नहीं करता, मैं सबके साथ मित्रता रखता हूँ, तो मैं बड़ा महान हूँ। मेरे अंदर कितनी करुणा है, मेरे अंदर कितनी दया है, मैं कितना महान हूँ। ये भाव आम इंसानों के अंदर आ जाने लगते हैं, इसलिए व्यक्ति अहंकार से युक्त हो जाता है। जब व्यक्ति करुणा भी रखता है, दया भी रखता है, द्वेष भी नहीं रखता, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति अहंकार से युक्त हो गया तो इसके ये सारे गुण बेकार हो जाते हैं। वह अहंकार उसे फिर अधोगति की ओर ले जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर ममत्व फिर आने लगता है, फिर वो द्वेष रखने लगेगा, फिर वो दूसरों का दिल दुखाने लगेगा और उसके अंदर बुराइयाँ हैं। इसलिए निरहंकारी रहना बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। अगर आप किसी को भी उच्च अवस्था में देखोगे, आगे की ओर बढ़ते देखोगे, तो अपने अहंकार को छोटा करता जाता है और अहंकार को समाप्त कर देना ही प्रभु की शरण में जाने का रास्ता है। अगर ये इस दृष्टि का मानवता पालन कर ले, सारे पंथ इस बात को मानने लगें कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी, तो मानव समाज अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच सकता है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखः क्षमी। सम दुख सुख, तुम्हें सुख मिले या दुख मिले, समत्व भाव से चयन करो। न सुख में बहुत ज़्यादा सुखी होगे पागल हो जाओ, न दुख में इतने विवल हो जाओगे डिप्रेशन में चले जाओ। सम दुख सुख। और अगर किसी ने ऐसा लगता है तुम्हें कि किसी ने तुम्हारे प्रति बुरा किया है तो उसको क्षमा करो, क्षमत्व भाव रखो। यह संदेश पूरी मानवता के लिए है। भगवद गीता विश्व की शायद पहली और आखिरी ऐसी किताब है जो ऐसे भाव पूरी मानवता के लिए रखती है, पूरे संसार के लिए रखती है, न केवल मानवों के लिए बल्कि पशुओं के लिए भी रखती है। मानव पशुओं के अलावा पृथ्वी और समस्त ग्रहों के लिए भी ऐसी भावना रखती है। जो कुछ भी संसार में है उन सब के लिए ऐसी कल्याण की, ऐसी मैत्री की, ऐसी करुणा की भावना रखना, ऐसी क्षमा की भावना सिखाने वाली यह विश्व की पहली पुस्तक है। यह विश्व की एकमात्र पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है जो यह सिखाती है, इतने ऊंचे विचारों को प्रतिपादित करती है। यह विचार ऐसे विचार हैं जिसमें सारे विश्व को चलना चाहिए, समग्र संसार को चलना चाहिए। इस विचार का पालन अगर सारा विश्व करने लगे तो पूरे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी, विश्व में प्रेम स्थापित हो जाएगा। यह विचार है। और इस विचार पर अगर कोई व्यक्ति भी चलने लगे तो वह भी संसार का श्रेष्ठतम व्यक्ति हो जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। यह आदर्श है। कहने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बड़ी ऊंची बातें हैं और सुनने में भी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन पर अमल करना उतना ही कठिन है जितना अपने मन को कंट्रोल में करना। जितना अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जितना कठिन है, उतना ही इस रास्ते पर चलना कठिन है। क्योंकि व्यक्ति में अगर प्रेम है तो ईर्ष्या द्वेष भी है, अगर मैत्री है तो विरोध भी है, शत्रुता भी है, करुणा है तो क्रोध भी है, अगर क्षमा है तो बदला भी है। एक भाव को इतना बढ़ा देना कि दूसरा भाव समाप्त हो जाए, ये बड़ा कठिन कार्य है। और यह कार्य व्यक्ति प्रभु की इच्छा से ही कर सकता है, प्रभु की कृपा से ही कर सकता है। तो प्रभु की कृपा के लिए हमेशा जो प्रभु ने दिया उसके लिए हमें
उसके प्रति आभारी होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए और इस दिशा में धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना चाहिए। और यह कर्तव्य, इस अवस्था में आप तभी आ सकते हो जब सारे विश्व में यह संदेश जाए और सभी विश्व में प्रेम करें। अगर एक देश दूसरे देश के विरुद्ध आक्रमण कर रहा हो तो ऐसा माहौल नहीं बन सकता विश्व में। अगर एक अपने आप को धर्म कहने वाला दूसरे धर्म के ऊपर आघात कर रहा हो, उनके गले काटने के लिए, उनको मारने के लिए बेचैन हो रहा हो, तो यह भावना विश्व में नहीं आ सकती। यह विश्व के समस्त लोगों का, समस्त धार्मिक व्यक्तियों का, समस्त राजनीतिक व्यक्तियों का कर्तव्य है कि भगवद गीता के इस श्लोक को विश्व का आदर्श बनाया जाए। सभी लोग इसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करें और नकारात्मक प्रवृत्तियों का उन्मूलन करें, उनका निरोध करें और जीवन के सकारात्मक मूल्यों को आगे बढ़ाएं। यही भगवान कृष्ण का उपदेश है, यही भगवद गीता का आदर्श है और हम सबको इसी में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, इसी रास्ते पर आगे चलना चाहिए। हरि ओम तत्सत।